अगर आपको 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं तो क्या आप 100 वेरिएबल्स बनाओगे? नहीं ना। तो उसी के लिए एक शॉर्टकट बनाया हुआ है जो है एरेस। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हेडलेस गाय। आज हम समझेंगे एक पावरफुल कॉन्सेप्ट एरेस, जिससे आप एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो एरे एक्चुअल में होता क्या है? एरे बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब 10 इंटीजर या 10 नाम या 10 फ्लोटिंग वैल्यू, सब एक जगह पर। जैसे कि यहाँ हमने 5 मार्क्स को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। एरे बनाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला है जब आपने उसको डिक्लेयर किया तभी आपने उसके अंदर वैल्यू डाल दी। ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पर हमने मार्क्स बनाया, यहीं पर हमने उसके अंदर वैल्यूज भी डाल दी। दूसरा है कि आप उसको अभी बना रहे हो, जैसे कि मैंने एक नम करके वैल्यू बना दी, बट हम इसके अंदर वैल्यू अभी स्टोर नहीं करेंगे, इसको बस बोल देंगे इसके अंदर कितनी वैल्यू आएगी। तो हमने कहा दिया कि इसके अंदर टोटल आएगी 5 वैल्यूज, और अभी इसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी कभी भी कोई भी इंडेक्स को एक्सेस करना हो कि पहली वैल्यू क्या रहेगी, दूसरी वैल्यू क्या रहेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, नम और कौन सी वैल्यू, पहली 0th पोजीशन पे क्या सेट करना है आपको वैल्यू, तो समझो हम लोग ने सेट कर दिया 10। फिर दूसरा नम, दूसरे पोजीशन पे क्या रहेगा 12। फिर मैं से तीसरा, चौथा, पांचवा, तो मैं इससे दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। तो हम लोग ने पांचों के पांचों एलिमेंट के अंदर वैल्यू सेट कर दी। लेकिन ये क्या हो गया, ये एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको जब बोला था कि इसकी वैल्यू और ये जो नम है उसकी लेंथ रहेगी 5 रहेगी, बट हमने तो 6 वैल्यू डाल दी, बट मैं तो लास्ट 5 ही लिखा था। इसका रीज़न ये है कि एरे कभी भी 0 से स्टार्ट हो। अगर आप 0 से गिनोगे 0, 1, 2, 3, 4, तो 5 यहीं पे ख़त्म हो गया। इसके लिए ये नम ऑफ 5 नहीं चलेगा। तो हम ऐसे इसके अंदर वैल्यू सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर वैल्यू तो सेट कर दी, लेकिन अगर इसको एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस करें? तो सिंपल है। तो एक्सेस करने के लिए पहले एक प्रिंटफ का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अभी मुझे नम को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, प्लस नम और कौन सी पोजीशन को एक्सेप्ट करना है, तो 0, 1, 2, 3, 4। तो मुझे चलो मैं 1 को कर लेता हूँ। सेम अगर मुझे 2 को भी करना होता, 0 को कर लेते क्योंकि दोनों की वैल्यू अंदर है, तो 0। तो ये हमने दोनों की वैल्यू एक्सेस कर दिया। अब इसको हम रन करके देखेंगे। ये देखो 12 और 10, नम ऑफ 1 मतलब नम ऑफ 1 में क्या था 12, नम ऑफ 0 तो क्या था 10, प्रिंट आउट, इजी पीजी। अब एरे में अगर मल्टीपल वैल्यूज रही तो क्या सबको एक एक करके ऐसा प्रिंट करोगे? जैसे कि यहाँ पर तो ठीक है 5 है तो 5 बार हम प्रिंट लिख लेंगे, लेकिन अगर मल्टीपल है तो क्या? तो सिंपल है, हमारा जो हीरो है फॉर लूप, अगर हम लिखेंगे इंट आई इक्वल्स टू, पहले हम कितना 1 1 लिख रहे थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, बिकॉज एरे कभी भी 0 से स्टार्ट होता है। आई लेस देन इतना, जो नम है उसका लेंथ के ऊपर चलना है, नम डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे लिख देंगे आईओ डॉट प्रिंटलन, क्या प्रिंट करना है, नम ऑफ आई, मतलब जो नम है उसकी जो पोजीशन आई वाली पोजीशन है उसके ऊपर क्या वैल्यू, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या प्रिंट होता है। ये देखो 10, 12, 12, 12, 12, हमारा क्या था 10, 12, 12, 12, 12। देखा, एक सिंगल लाइन और पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो गया। अब सबसे कॉमन गलतियां जो लोग एरे के अंदर करते हैं वो है एरे की साइज से ज़्यादा उसको एक्सेस करना। जैसे कि ये जो हमारा नम है उसका लेंथ कितना है, 5 है, बरोबर। तो अभी मैं काम करता हूँ आईओ डॉट प्रिंटलन नम ऑफ 5 को एक्सेस करता हूँ, बरोबर। मतलब 5 मतलब ये 6th पोजीशन होगी, करेक्ट। लेकिन वहाँ पर तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि हमारे जो एरे की लेंथ है वही 5 है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दे देगा एरर। ये देखो फट गया, एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड क्या आया, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब इसकी लेंथ 5 है और मैं उसकी
छठी पोजीशन को एक्सेस करने निकला हो, तो ये सबसे पहली गलती, तो इसको न दोहराएं। नेक्स्ट, गलत डेटा टाइप स्टोर कर देना। अभी मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो हमारा नम है वो एक एरे है, सॉरी एक इंट है, तो मैं इसके अंदर अगर स्टोर कर दूँ स्ट्रिंग को हेलो, तो भी एरर दे देगा, बोलेगा क्या ये उसको चाहिए था या था इंट चाहिए था, लेकिन मैंने दे क्या दिया स्ट्रिंग। तो कभी भी हम अलग डेटा टाइप नहीं स्टोर कर सकते, जो मैंने डिक्लेयर किया है उसी के अंदर स्टोर कर सकते। तीसरा, कंफ्यूजन बिटवीन लेंथ एंड इंडेक्स। देखो कैसा होता है, ये जो है 5 ये मेरी लेंथ है, इंडेक्स क्या है नंबर ऑफ, मतलब ये जो इंडेक्स होती है ना, ये अभी हो ये 10 12 12 12 12 बराबर, ये मेरी टोटल कितने वैल्यूज है 5 है। लेकिन अगर इसको मैं देखूँ तो ये कौन से पोजीशन पे 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 जो है वो इंडेक्स होता है, लेकिन लेंथ होता है कि टोटल इसके अंदर कितने वैल्यूज है वो, तो ये एरे के पास एक्चुअल में कितनी वैल्यू है, ठीक है, तो वो हो गया लेंथ और इंडेक्स। अगर मैं बोल दूं कि इस एरे की लेंथ है 5, तो इस एरे की पांचों इंडेक्स पे क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी लेंथ ही 5 है, तो इसकी टोटल इंडेक्स ही रहेंगी 4, मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये भी गलती मोस्टली लोग करते हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है कि लेंथ क्या है और इंडेक्स क्या है। तो दोस्तों, अब आप सीख चुके हो कैसे एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं यूजिंग एरेज। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे एरेज के ऑपरेशंस, लाइक इनपुट लेना, सम निकालना, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।